पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 9 के लिए जो डेडलाइन थी प्लेयर्स रिटेन करने की वो 7 दिसंबर थी। और जब वो डेट कल ख़त्म हुई तो हर फ्रेंचाइज ने डिफरेंट कैटेगरीज में अपने 8-8 प्लेयर्स जो हैं वो रिटेन किए। और बाकी प्लेयर्स जो होते हैं जो पिछले सीज़न के स्क्वाड का हिस्सा होते हैं हर फ्रेंचाइज के, ये उनको रिलीज़ करने होते हैं ताकि आने वाले सीज़न में कोई भी दूसरी टीम उनको पिक कर सके। अगर बात करें ये प्लेयर्स पिक किए कैसे जाते हैं, इसका हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि पीएसएल में क्या तरीका होता है प्लेयर्स को पिक करने का। सबसे पहले अगर बात करें तो दुनिया की जो सबसे बेहतरीन लीग कंसीडर होती है वो होती है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग में जो प्लेयर्स पिक करने का तरीका होता है वो थ्रू ऑक्शन होता है। हर टीम के पास एक सर्टन बजट होता है, उसके अंदर रह के वो किसी भी प्लेयर्स को जैसे वो सिलेक्ट करना चाहे तो वो अपना बजट जो है उस हिसाब से देख के वो बिड लगाते हैं। जो मैक्सिमम बिड किसी प्लेयर पे लगाता है वो प्लेयर उस फ्रेंचाइज के लिए खेलता है। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें कैटेगरीज होती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर प्लेयर्स को जो है डिवाइड किया जाता है। सबसे जो एलीट कैटेगरी है वो डायमंड प्लैटिनम होती है, और सबसे जो लोअर कैटेगरी है वो सिल्वर होती है, और फिर इमर्जिंग जो है वो सिल्वर के बाद भी आता है। अगर बात करें प्लैटिनम की, ये कैटेगरीज कैसे प्लेयर्स अपने आप को जो पाकिस्तान के प्लेयर्स होते हैं उनको तो मोस्टली प्लेयर्स को जो है वो पीसीबी जो है वो करती है प्लेयर्स के हिसाब से कि किस प्लेयर का क्या स्टेटस है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं वो पैसे के हिसाब से, अगर कोई प्लेयर समझता है कि वो प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर है, गोल्ड का है, डायमंड का है, और क्योंकि जब वो किसी कैटेगरी के अंदर जो है वो अपने आप को एनरोल करवाते हैं, इसी पे उनकी जो है वो सारा डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर कोई हायर कैटेगरी में अपने आप को एनरोल करवाता है तो उसके चांस कम होते हैं पिक होने के। तो ज़्यादा जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो तो ओबियसली प्लैटिनम में ही जाते हैं, तो बाकी मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं वो डायमंड और जो है वो गोल्ड में अपने आप को एनरोल करवाते हैं। अभी इस सीज़न की रिटेंशन की बात करें, अभी तक तो लाहौर कलंदर्स का तो बड़ा ऑब्वियस ही था, यही उनकी हमेशा से जो है वो सेम ही टीम है। सिकंदर रज़ा एक जो उनके डिफरेंट प्लेयर उन्होंने रिटेन किए लास्ट सीज़न से, बाकी उनकी टीम यही एक्सपेक्टेड थी। अब सबसे मज़े की बात है कि फ़खर जमान को जो है वो लाहौर कलंदर्स ने रिटेन नहीं किया। अब इसको लेके लाहौर कलंदर्स के फ़ैन में थोड़ा सा जो था वो परेशानी थी कि ये क्या हो गया कि राशिद खान को तो सिलेक्ट किया गया, राशिद खान पे भी बात करते हैं, लेकिन फ़खर जमान जो है वो स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है। फ़खर जमान को जो है ये जब ड्राफ्ट होते हैं इसमें कुछ सीक्रेट जो है वो पत्ते भी खेले जाते हैं। आरटीएम राइट टू मैच एक जो है वो बेनिफिट दिया जाता है, ये एक चॉइस दी जाती है टीम को कि उनका प्लेयर अगर कोई टीम दूसरी जो है वो पिक कर ले। अगर लेट्स सपोज क्वेटा के पास जो है वो पहली जो है वो पिक है प्लैटिनम की, और फ़खर जमान जो है वो प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं, अगर क्वेटा ग्लैडिएटर उसे पिक कर लेती है तो लाहौर की जब पिक आएगी वो जो है राइट टू मैच का कार्ड यूज़ करके उसका को फाइन भी उनको पे करना पड़ेगा, जो कि 15 to 20,000 यूएस डॉलर होगा। तो वो फ़खर जमान को वापस अपनी टीम में ले लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी टीम का हिस्सा है। तो ये फेवर दी जाती है किसी भी टीम को कि वो अपना प्लेयर वापस ले ले जो उनके लिए इतना बड़ा परफॉर्मर हो, क्योंकि आप मैक्सिमम तो 8 ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो जो प्लेयर आपका चला जाए तो वो फ्रेंचाइज के पास राइट होता है कि उसको वापस ले ले, लेकिन उसका उन्होंने एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है। अच्छा, कैटेगरीज का भी एक इंटरेस्टिंग ये है कि कैटेगरीज जो डिफरेंट होती है उसमें पिक जो होती है वो कैसे होती है। जैसे सबसे पहले प्लैटिनम की 6 पिक होंगी, हर फ्रेंचाइज के पास एक ही पिक होगी, लेकिन सबसे पहले कौन अपना प्लेयर चूज करेगी उसका तरीका ये होता है कि ये ड्रॉज होते हैं। पीसीबी हेडक्वार्टर में सारी फ्रेंचाइज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है और फिर ड्रॉज होते हैं, तो उसमें डिसाइड होता है कि पहली पिक किसकी होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह हर कैटेगरीज के ड्रॉज होते हैं जिसमें डिसाइड होता है। अगर बात करें, अब मैंने राशिद खान की बात की, तो राशिद खान को रिटेन तो लाहौर ने ज़रूर किया, लेकिन राशिद खान शायद ये सीज़न खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। राशिद खान इंजर्ड है, इसीलिए उन्हें सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया है। और किसी भी फ्रेंचाइज ने इस पे एतराज़ इसलिए नहीं किया कि सबको पता है कि वो तो इस सीज़न के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और लाहौर कलंदर्स के सीईओ समीर राना ने पहले ही बोला था लास्ट सीज़न में राशिद खान के कंधे पे हाथ रख के कि वो कभी अवेलेबल नहीं भी होंगे तो हम उनको रिटेन करेंगे। अब रिटेन क्यों किया लाहौर कलंदर्स ने, उसकी वजह बड़ी सिंपल है
कि वो नहीं चाहते कि अगर उनको रिलीज़ कर दिया जाए और ड्राफ्ट में कोई और टीम उन्हें पिक कर ले, वो किसी और टीम के स्क्वाड का हिस्सा बन जाए और आने वाले सीज़न में राशिद खान जब खेलने के लिए तैयार होंगे PSL पाकिस्तान सुपर लीग, तो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो एक हिसाब से उन्होंने अपनी एक रिटेंशन जो है वो ज़ाया की है, लेकिन उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग की है लाहौर कलंदर्स ने। हालांकि लाहौर कलंदर्स जॉर्डन कॉक्स उनके स्क्वाड का हिस्सा था, उन्होंने सिकंदर रजा को प्रेफर किया रखने में। अब लाहौर कलंदर्स ने जो है को अच्छा कीपर जो है, विकेट कीपर उनके पास नहीं है। अब देखते हैं कि ये क्या चॉइस किस पे जाते हैं ड्राफ्ट में। बाकी मोहम्मद आमिर जो है वो रिलीज़ किए गए कराची किंग्स से। बड़ा नाम कराची किंग्स का। इमाद वसीम जो थे वो ऑलरेडी खेलने वो ट्रेड हुई उनकी हसन अली के साथ इस्लामाबाद के लिए। तो जो मोहम्मद आमिर है वो भी ड्राफ्ट में अवेलेबल होंगे प्लैटिनम कैटेगरी में। देखते हैं अब उनको कौन सी फ्रेंचाइज पिक करती। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो वाइल्ड कार्ड के थ्रू कहा जा रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर का हिस्सा होंगे, क्योंकि सरफराज के साथ उनकी अच्छी अटैचमेंट है। तो इस वजह से शायद आमिर जो हैं वो इस दफ़ा क्वेटा के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। क्वेटा ने जो है वो मोहम्मद नवाज जो सारे सीज़न PSL के पहले सीज़न से लेके अभी तक उनके लिए खेले, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं, इस दफ़ा वो भी ड्राफ्ट में जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये वाला सीज़न मोहम्मद नवाज की स्ट्रीम से खेलते हैं। पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशन जो है वो कंपैरेटिवली जो है ना थोड़ी वीक लग रही है, क्योंकि ज़ल्मी की जो बैटिंग तो हमेशा ही अच्छी है। मोहम्मद हारिस हैं, बाबर आजम है, हसीबुल्ला हैं, साइम अयूब हैं, रोमन पावल हैं। तो उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन बॉलिंग में पहले भी वो लैग कर रहे थे। मुजीब को उन्होंने जो है वो रिलीज़ कर दिया। सलमान इरशाद का वाला बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। हालांकि सलमान इरशाद अभी T10 लीग भी खेल रहे हैं अबू धाबी में, उसमें भी और जो भी उन्होंने रिसेंट पास में खेली है क्रिकेट, उनकी बेहतर बॉलिंग थी। तो खुरम शहजाद को जो है उन्होंने जो है वो रिटेन किया, लेकिन सलमान इरशाद को रिलीज़ कर दिया गया। तो अब ज़ल्मी के लिए एक बड़ा टास्क है, जब ड्राफ्ट होंगे मिड दिसंबर में जो लाहौर में होने जा रहे हैं, कि वो कौन से बॉलर्स जो हैं वो पिक करते हैं। तो ये कुछ रिटेंशन से रिलेटेड था। अभी ऑन पेपर जो लग रहा है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की जो टीम है, उन्होंने बेहतर टीम उनकी लग रही है अभी तक की रिटेंशन के मुताबिक।